Good morning. How are you? How's the जोश? How's the जोश? अब यहां पे जब बात करते हैं तो आज का ये जो सेमिनार आयोजित किया गया है, ये किस सेंस में आयोजित किया गया है, ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखिए, यहां पे जो सेमिनार का आयोजन किया गया है, ये अपने आप में आप लोगों के जो सफर, जिस सफर को आप कंटिन्यू कर रहे हो एज अ एस्पिरेंट, अभी आप तैयारी शुरू कर रहे हैं और तैयारी के दौरान जब आप आगे बढ़ते हो तो लाइफ में कहीं ना कहीं एक सस्पेंस क्रिएट होता है, और वो सस्पेंस इस बात का क्रिएट होता है कि कैसे आखिर हम इस सस्पेंस को दूर करते हुए एस्पिरेंट से ऑफिसर तक का सफर तय करेंगे। इसमें कहीं ना कहीं एक बहुत अहम रोल होता है आपके फैकल्टीज का, आपके इंस्ट्रक्टर का। तो मैं अंजनी कुमार शुक्ला, फैकल्टी जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग एग्जाम्स को लेकर के और इंटरव्यू एक्सपर्ट, साथ ही साथ आप लोगों का जो तैयारी का सेशन होता है, जो प्रिपरेशन का ड्यूरेशन होता है, जिसको लेके ये देखा जाता है कि कहीं ना कहीं आप जब प्रिपरेशन करते हैं तो उस प्रिपरेशन में किस किस तरीके की कठिनाइयां आती हैं, कैसे आप उसको दूर करें, जिसमें हम लोग आपको मदद करते हैं। क्लियर? और फाइनली उस बात को लेकर के जो मन में एक डाउट सा बना रहता है कि साहब तैयारी तो चल रही है लेकिन रिजल्ट क्या होगा, है कि नहीं है, ये एक चैलेंज आता है। और जो आपकी लाइफ का चैलेंज है वही आपकी लाइफ का क्या है, चेंज है। और इसी चेंज को एज अ पर्सनालिटी डेवलपर हमारे साथ सहयोग करते हैं हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक्सपर्ट मिस्टर संजय गुप्ता सर। सो प्लीज मोस्ट वेलकम मिस्टर संजय गुप्ता सर। आई वुड लाइक टू थैंक मिस्टर अंजनी कुमार शुक्ला, जो कि हमारे पार्टनर ही नहीं बल्कि हम लोग कम से कम 12 साल के इस दौरान में पूरे लॉन्ग ड्यूरेशन में फ्रॉम 2019 से अभी 22 तक का जो सफ़र था वो तो इस प्लेटफॉर्म से हम लोग जुड़ करके और बहुत सारे ऑफिसर को बना करके आपके सामने ला चुके हैं। ये करियर की स्टार्टिंग तो 2009 से हो गई थी। हम लोगों को आपके एक पाथ ऑफ सक्सेस होता है ना, उसको क्रिएट करने वाला कौन होता है। कहते हैं तैयारी तो आप कर रहे हैं लेकिन क्या उसकी दिशा सही है। भाई अगर आप मेहनत कर रहे हैं और मेहनत सही दिशा में नहीं हो रही है तो जाहिर सी बात है कि शायद उसका कोई भी रिजल्ट नहीं आने वाला है। आई थिंक कि आप काम कम कर रहे हैं लेकिन किस डायरेक्शन में कर रहे हैं ये ज्यादा जरूरी है ना। क्लियर है? कहते हैं ना, सफलता तो एक दिन मिल ही जाएगी, सफलता तो एक दिन मिल ही जाएगी, लेकिन कहानी तो किए गए स्ट्रगल पे लिखी जाएगी ना। भाई आप बन जाएंगे जो बनना है, जो ड्रीम है, ड्रीम को टारगेट बनाते हैं हम सब मिलकर के। इस गैलेक्सी की टीम, एक पूरी गैलेक्सी की टीम जो आपके सामने लगी रहती है, सारी फैकल्टीज पहले क्लासरूम में आपको देखते हैं एंड वॉचफुल आइज के साथ आपके अंदर का जो हुनर होता है, जो टैलेंट होता है, उसको हम लोग निकालते हैं। कहीं ना कहीं प्री निकालते हैं, फिर आप मेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं, मेंस निकालते हैं, फिर लगता है इंटरव्यू कैसे हो जाए, दैट्स फाइन। इंटरव्यू हो गया, अब इंटरव्यू के बाद आप सिलेक्ट हो जाते हैं बीइंग एन ऑफिसर, राइट। ऑफिसर बनने के बाद भी जर्नी यहां रुकती नहीं है, ना हमने रुकने दिया है। क्यों? हमने क्या किया, स्केल 1 ऑफिसर बन गए, अब स्केल 2 के लिए पुश करते हैं उसको कि भाई स्केल 2 कैसे बनेंगे आप। स्केल 2 बन गए, स्केल 3 में कैसे जाएंगे आप। जो लोग 2009 से ऑफिसर बन गए, सोचो इन 12 सालों में, 12 से 13 साल में वो कहां पहुंच गए होंगे। आज बहुत खुशी हो रही है ये अनाउंस करते हुए कि आरबीआई तक में अच्छी अच्छी पोस्ट में लोग हैं, एसबीआई में स्केल 3 तक के ऑफिसर्स में वो लोग प्रमोट हो चुके हैं। स्केल 2 के ऑफिसर्स, एसबीआई के स्केल 2 ऑफिसर्स, हो सकता है नेक्स्ट मंथ फेब में आपको उनसे भी हम मिलवाएंगे। अब मैं ये चाहता हूं कि आज के इस सेशन का जो महत्व है, जैसा सर ने भी बोला कि व्हाट इज द मोटिव ऑफ दिस सेशन, राइट। एक फर्क होता है, देखो मैं आपको एस्पिरेंट आज बोला हूं, सर ने भी एस्पिरेंट ही बोला है, स्टूडेंट नहीं बोला है, उसमें भी फर्क है। कहते ना जैसे मेंटालिटी आप बना लेते ना वैसा आप बन जाते हैं, ये भी याद रखना हमेशा के लिए। आपको बैंकर बनना है तो वैसे पहले सोचना होगा, आपको वो दिमाग में सेट करना है कि एक मैनेजर का रूटीन क्या होता है, क्या स्टाइल होता है,
पंक्चुअलिटी क्या होती है, डिसिप्लिन क्या होता है, पर्सनालिटी वर्ड क्या होता है, हाउ टू इंटरेक्ट द पीपल, व्हाट इज द इनसाइड मोटिवेशन, यू हैव ऑलवेज सेल्फ मोटिवेटेड. द सेल्फ मोटिवेशन is the most necessary task for each and everybody. I hope there is no need, just like what we suffered a lot in 2019, after that 2020 and 21, right? You all knew that. What was the era of just pandemic, and the whole world faced that problem. Now we are just recovering it. We are trying hard to recover it. एंड टुडे वी आर हियर टू रिकवर अगेन कि भाई अब आप कुछ बनते हैं, जब आप एक ऑफिसर बनते हैं ना, तो आप खुद के लिए नहीं बनते, उसमें बहुत सारे लोगों का रोल प्ले होता है. आप किसी न किसी के लिए मॉडल बन के निकलते हैं. आप घर में बड़े हैं तो घर वाले कहना शुरू कर दे, बड़े भाई को देखो, बड़ी दीदी को देखो, उन्होंने मेहनत की, देखो क्या बन गए आज वो. फिर मोहल्ले वाले तक आपका एग्जाम्पल लेने लगते हैं. पहले जो कहा करते थे कहीं घूमता है, पता नहीं 3 साल से दिखाई नहीं दिया, कहीं होगा. और जब ऑफिसर बन के पहुंचते हैं वहां पर, तो फिर वो समझ रहे ना आपका फिर लिस्ट कहां कहां चला जाता है. तो इसी के साथ मैं अनाउंस करूंगा हमारा, मैं ये कह सकता हूं कि हम लोगों के लिए तो जस्ट आई एम जस्ट वी आर. अंजलि सर आप भी इधर ही आ जाइए, अनाउंस कर रहे हैं अब हम. एंड वी आर प्राउड टू अनाउंस द नेम ऑफ मिसेस सुजीत तिवारी. प्लीज तालियां. जो कि IBPS PO 2022 सेलेक्ट हुए हैं, पोस्टिंग मिल चुकी है. थैंक यू सर. अजीब सा लग रहा है, कल मैं यहाँ बैठा था, आज मैं यहाँ खड़ा हूँ. नाम तो सर ने बता दिया आप लोग को, सुजीत तिवारी नाम है. आज यहाँ पे खड़े होने में बहुत बड़ा योगदान है सर लोग का, संजय सर का और अंजनी सर का. मैं भी यहाँ बैठ के ऐसे ही सुनता रहता था. सब लोग के दिमाग में सबसे पहला ख्याल ये आता है कि अब इसके आगे क्या करें, कैसे करें. और इस चीज़ को बताने के लिए इन लोग से अच्छा तो कोई फ़िलहाल में नहीं है हम लोग के लिए. जब मैंने स्टडी स्टार्ट की थी तो लगा था कि खुद से हो जाएगा, लेकिन पॉसिबल नहीं है ना. मैंने भी पहले अपना BCA कंप्लीट किया, फिर MBA कंप्लीट किया, फिर सोचा कि किसी ने दिया कि भैया गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ क्यों नहीं ट्राई करते हो. मैंने कहा ठीक है ट्राई करते हैं. ट्राई किया खुद से, बट वो पॉसिबल नहीं था. जब तक कोई आपको गाइड करने वाला नहीं होगा तब तक कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है. मैथ और रीजनिंग ये सब चीज़ें तो ठीक है. सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट मेरा था इंग्लिश, जो कि यहाँ महारथी खड़े हमारे, जिनकी वजह से हम उसको पार कर पाए. वरना मैं भी यहाँ पे बैठ के मेंस निकल जाए, प्री निकल जाए, अरे सर इसके बाद क्या होगा. 0.25 से रह गया सर मेरा, सर 0.50 से रह गया सर. इंटरव्यू भी सिलेक्ट हो गया सर, उसके बाद फाइनल कट ऑफ में बाहर हो गए. सबसे ज़्यादा क्या होता है, मोरल यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है नीचे. तो सर आते थे, सर से बात करते थे, कहते थे कोई नहीं नेक्स्ट के लिए तैयार करो, एक बार में नहीं हुआ दूसरी बार में होगा. यानी इनका मेन क्वेश्चन ये है कि एडिशनली क्या क्या ऐड ऑन करेंगे. भाई अपनी तैयारी में क्लासरूम में एक टीचर पढ़ाता है, आपको पूरा गाइड करता है हर चीज़, देन उसके बाद आप क्या क्या चीज़ें उसमें ऐड ऑन करेंगे. जैसे कि आप लोग स्पीड टेस्ट वगैरह यहाँ पे रेगुलर फॉलो करते ही होगे, है ना. और ये जो क्वेश्चन आपने पूछा कि 80 क्वेश्चन छूट गए, हम लोग के बहुत छूटते थे, है ना. हम लोग का भी ये हालम यही था, सेम था. ठीक है, लेकिन एक चीज़ ये थी कि हम लोग का ना जब तक सर से लास्ट क्वेश्चन तक का एकदम वो नहीं हो जाए तब तक सर को हम नहीं छोड़ते थे. और सर का भी अच्छा वो था कि बेटा तुम रात में जितने बजे तक हम यहाँ पे हैं, कोचिंग में हैं, तुम यहाँ पे आओ, हमसे पूछो, हम तुम्हें इसके लिए ना कभी नहीं करेंगे. मतलब प्री निकल गया मान लीजिए, तो इनका क्वेश्चन है सुजीत कि आप मेंस में क्या क्या एफर्ट्स डालेंगे और इंटरव्यू में आप क्या क्या चीज़ों को करेंगे. प्री निकलने के बाद सर लोग ने एक स्पेशल क्लासेस रखवाई थी हम लोग के लिए, जो कि पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए होता है, 20 दिन या 30 दिन के लिए, 1 महीने के लिए. तो उन क्लासेस से काफ़ी हेल्प मिलती है. अगर आप उन क्लासेस को ज्वाइन करोगे तो आपको जो मेन टॉपिक होते हैं ना, जो कि आपको एग्जाम के, क्योंकि एक्सपीरियंस तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सर लोग के पास हो चुका है. हम लोग बोलते हैं ना प्री निकल जाए तो मेंस की क्लास मिलेगी, तो सर प्री निकालिए तो पहले वो सब क्लासेस के अंदर जो क्वेश्चंस कराए जाते हैं, जो आपके अंदर जो चीज़ों को होता है ना कि किसी चीज़ को लेकर डर रहता है कि अरे यार मैथ में इतना लेंथी आता है, हम उसको करेंगे कैसे, या इंग्लिश इतनी ऐसी हार्ड आती है कि उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए जो ड्यूरेशन रखी जाती है वो बहुत हेल्प करती हैं. और उसमें अगर आपका मेंस क्लियर हो जाए, फिर इंटरव्यू के लिए आपको
मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है भाई, आप सीधे यहाँ आओ, यहाँ बात करो, यहाँ क्लासेस लो। मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि आप आगे जाके ये इंटरव्यू में आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि मुझे हेल्प मिली है। इनफैक्ट जब मेरा सिलेक्शन हुआ था ना, और मैं यहीं पे ज़्यादा दूर नहीं, मंदिर के पास खड़ा था, सर लोग निकल रहे थे बाइक से, मैं बैठा रो रहा था। क्यों? क्योंकि सिलेक्शन हो गया था। और वहाँ बैठा, बाइक पे बैठा हुआ मैं रो रहा हूँ, उस बगल से सर लोग निकल रहे हैं। दौड़ के मैं गया कि सर हो गया मेरा। ये कंडीशन थी मेरी उस टाइम पे। तो सिलेक्शन होने के लिए कहीं ना कहीं आपको वो सपोर्ट जो मिलता है ना, वो यहाँ से ज़रूर मिलेगा। तो बस उस पर फोकस रखो, बाकी सब चीज़ें हो जाएंगी यार। कुछ मैसेज देना चाहेंगे? कर रहे थे, और ये निगेटिव जो भी चीज़ें, अब प्रेशर जैसा कुछ नहीं होता। सर ने बोला ना कि दोस्तों की पार्टी वार्टी का मैंने भुगता है ना। वो कहते थे यार यहाँ चलना है घूमने के लिए, मैं कहता यार मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, नहीं जा पाऊँगा। उनसे फिर तो चिढ़ गया, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं रहता है, बहुत बड़े तुम खलीफा बन गए हो। मैंने कहा यार जब बनेंगे तब देखा जाएगा। और आज की डेट में वो जो उस टाइम पे बोलते थे ना, आज जब मिलते हैं तो बहुत अच्छे से मतलब मिलते हैं ना। कहे कि हाँ यार चलो, तुम उसने तो उस टाइम तुमने हमें छोड़ा, लेकिन इस टाइम तुम अच्छी जगह पे हो। तो वो चीज़ अपने आप होता है कि हाँ यार चलो, वो मैंने जो त्यागा उसका फल मुझे आज मिल रहा है। तो और फैमिली की जहाँ बात आती है, पढ़ाई करोगे ना, फैमिली आपको सपोर्ट करेगी। आपका हो ना हो वो चीज़ नहीं मैटर करती। आप अपना 100% दे रहे हो ना, तो फैमिली कहती है यार चलो यार, अपना बंदा तो सही कर रहा है ना। नहीं हो रहा है, हो सकता है कुछ वो चल रहा हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। प्रेशर यहाँ से लेने की ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ यहाँ प्रेशर बढ़ने लगता है तो अपने आप निगेटिविटी बढ़ने लग जाती है कि अरे यार अब नहीं हो पा रहा है, नहीं होगा। इसको माइंड से निकाल दो। इन्होंने मुझे बताया था, हम लोग फर्स्ट क्लास था सर ना, इम्पॉसिबल लिख के सर बता रहे थे हम लोग को, यही थे कि इसको पढ़ो तुम लोग। क्या हम लोग इम्पॉसिबल पढ़ रहे हैं, फिर बाद में इन्होंने बताया नहीं इसको ऐसे डिवाइड करके पढ़ो, आई एम पॉसिबल। तो मैं कर सकता हूँ, बस इतना माइंड में बना लिया ना तो कर ले जाओगे। इतना बड़ा वो नहीं है कि हाँ अर्जुन की तरह बाण चलाना है कि आँख में लगना है। बस वो वाला माइंड यहाँ पे सेटअप कर लिया, अपने आप हो जाएगा। बाकी आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि कल आप में से कई सारे लोग यहाँ पे आए और मैं भी आके बैठ के यहाँ पे बात करूँ आप लोग से, मुझे भी अच्छा लगेगा। थैंक यू। विद बेस्ट विशेस हम इस प्रोग्राम को समअप कर रहे हैं। लास्ट में एक लाइन आप कुछ सुजीत फिर से बोल दीजिए। ऑल द बेस्ट सबको 23 के लिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो साथ में कई सारे लोग यहाँ साथ खड़े वाले, ठीक है? सब लोग इतना तैयार करो यार। ग्रेट।